और वोल्टेज आपके पास क्या आ गए, इंडिपेंडेंट। अब मेरी जान, कंडक्टेंस इज जी बट रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, अगर मैं इसका उलट लूं, रेसिप्रोकल लूं, तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को फ्लो करते हुए जिस रुकावट का, जिस बैरियर का सामना करना पड़ता है, उस रुकावट को, उस बैरियर को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने कहा कि अगर मैं कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल लूं, 1/G करूं, तो ये आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस। ये मेरे पास क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। मैं मानता हूं आपकी बुक में, आपके लेवल पे ये चीज नहीं है, बट द रियल कॉन्सेप्ट इज दिस। क्लियर हो गया मेरा पुत्र। अब मेरी जान, G की वैल्यू है मेरे पास 1/V। 1/G की वैल्यू क्या होगी, V/I। अगर G की वैल्यू 1/V है, अगर उल्टा दूंगा तो क्या बन जाएगी, V/I। और V/I किसके इक्वल आ गया, R के, तो V किसके इक्वल आ गया, IR। ये है G, ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। अप्लाइड वोल्टेज is directly proportional to the current, is directly proportional to the current। अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब यहां पे कुछ और चीजें डिस्कस होंगी। is directly proportional to the current by keeping the temperature normal or constant। टेम्परेचर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, एक सेम स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बाय कीपिंग द टेम्परेचर एंड वोल्टेज स्टैंडर्ड। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अगर आप उसको इसकी औकात से ज्यादा वोल्टेज देंगे, रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वोल्टेज ज्यादा देने से भी करंट क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जब मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा करूंगा, यहां पे एटम्स की जो कोलिजन है, आपस में टकराव है, वो बढ़ जाएगा और चार्जेस को ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। जब ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की, कम। तो फिर डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर आ गई मेरी जान ये बात? ओके मेरे बेटे, ये था। अब इसका मतलब ये है कि अगर यहां से मैं R की वैल्यू निकालूं, R मेरे पास आ रहा है V/I, कि आप वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे एक्सटेंडेड टेम्परेचर, एक्सटेंडेड वोल्टेज के ऊपर, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, सेम। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम। रेजिस्टेंस, रुकावट हमेशा क्या रहेगी, सेम। इस बात से याद रखना, ओहम्स लॉ वहां पे वैलिड होगा जहां पे R की वैल्यू सेम है, जहां पे R की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसी डिवाइसेस जो कि ओहम लॉ को ओबे करें, आपकी बुक में इन दोनों की डेफिनेशन गिवन है। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे करें, उनकी स्लोप भी कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट स्लोप का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, जहां पे भी R की वैल्यू निकालोगे, R की वैल्यू आपके पास बिल्कुल क्या आएगी, सेम। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब की स्लोप एक आती थी कि जहां पे भी वैल्यू निकालते थे एक सेम वैल्यू आ रही होती। तो जब कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। हमारी डेली लाइफ में दो तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। एक ऐसी जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है,
अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा, यहां पे एक लिमिटेशन रखी गई है ओम लॉ में कि आपने टेम्परेचर और वोल्टेज स्टैंडर्ड रखने हैं, अगर नहीं रखेंगे तो फिर रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगी, और अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगी तो फिर ये ओम लॉ से बाहर चला गया। अब ये ओहमिक डिवाइस नहीं रही। तो अगर मैं ओहमिक में और नॉन ओहमिक में फर्क बताऊं तो मेरा बेटा यही है कि अगर कोई डिवाइस ओबे कर रही है ओहम्स लॉ को, अगर कोई डिवाइस ओबे कर रही है ओहम्स लॉ को, तो मेरी जान वो डिवाइस हमारे पास ओहमिक कहलाती है। और एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आती है मेटल्स की, बट रिमेन द कंडीशन सेम, टेम्परेचर एंड वोल्टेज। और अगर कोई डिवाइस ओबे नहीं करती, डो नॉट ओबे द ओहम्स लॉ, उसका मतलब यह है कि जब आप उसका वोल्टेज और करंट बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती। यहां पे मैं लिख सकता हूं आर क्या रहेगा, सेम, और यहां पे लिखूंगा आर की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। इसकी एग्जांपल में भी मेटल्स आ सकती हैं, बट अबव द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अबव द वोल्टेज। ठीक है मेरे बेटे। अब हमारे पास यहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल ली जाती है थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर कहते हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर को। जैसे ही आप उसको थर्मिस्टर, थर्म हीट, हीट की वजह से जो रेजिस्टर है थर्मिस्टर, मेरे बेटे हमारे पास हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, इसकी डिटेल मेरा पुत्र आप लोग आगे पढ़ोगे सेकेंड ईयर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल की जाती है, इस रेजिस्टर के ऊपर लाइट फॉल की जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ, ये ओम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। ओम लॉ को तो वो ओबे करेगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट या सेम। इसी तरह फिलामेंट ऑफ बल्ब, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मेटल्स, टेम्परेचर बढ़ने से कुलियन बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर डू नॉट ओबेइंग द ओहम्स लॉ। तो ये थे मेरा बेटा हमारे पास ओहम लॉ, ओहमिक और नॉन ओहमिक में डिफरेंस। ये था ओहम लॉ का ग्राफ। अगर नॉन ओहमिक का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास इस तरह रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन ओहमिक के लिए आपने याद रखनी है तो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, या सॉरी अगर मैं भूल सका हूं, सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 4 में आ रहे हैं, ग्रुप 3 में आते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। ग्रुप 4 में सिलिकॉन और जर्मेनियम, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। ये सारे ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। तो मेरा बेटे याद रखिएगा, आगे डिटेल में इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर में आके पढ़ेंगे। फिलहाल जितना औकात के मुताबिक था उसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करेंगे। और अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरी जान पूछ सकते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और खुश रहें, आबाद रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, MM नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।